तो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड एसेट अकाउंट। जैसे आपको पता होगा इन लास्ट वीडियो हमने बताया था कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है कैश फ्लो में बनाया जाता है। देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ इट। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट सिर्फ बनता है और वो और उस टाइम पे फिक्स्ड एसेट जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे होता है। एंड द नेक्स्ट type is when the fixed asset is provided to a and the next category is that category where the fixed assets are given at its original cost along with accumulated depreciation, popularly known as provision for depreciation. So today our matter of discussion will be fixed assets account, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे दिया हुआ रहेगा कैश फ्लो के क्वेश्चन में, along with that accumulated depreciation भी दिया रहेगा और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हम लोग पहले कैसे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो बेसिकली अगर मेरा फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है, जिसको हम लोग एट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, तो उसका एक प्रोविजन भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, अलॉन्ग विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अपने को फिक्स्ड एसेट्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा ताकि कंक्लूजन डिराइव कर सके कि परचेस क्या है, सेल क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस है या नहीं है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, एवरीथिंग। सो लेट मी फर्स्ट गिव यू अ ब्रीफ कि व्हाट इज बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और accumulated depreciation. Provision for depreciation और accumulated depreciation ये एक मेथड है जो हम लोग को डेप्रिसिएशन में सिखाया जाता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है। एक होता है कि जब आप उसको डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल दो, जो कि अपना पहला मेथड था। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये था अपना पहला मेथड। लेकिन एक्यूमुलेटेड मेथड में क्या होता है, जो एसेट होता है वो एसेट अकाउंट पे हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे अपीयर होता है और जो भी उसका डेप्रिसिएशन होता है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरह का लाइबिलिटी ही है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नीचे आता है। इसीलिए हम हमेशा यही बताते हैं कि जितना भी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट पे खुलता है, डेबिट पे बंद होता है। तो अगर वो क्रेडिट पे खुलता है तो बाई बैलेंस बीडी ऑन द क्रेडिट साइड एंड टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड। Now these things will be provided to you in the question. ओपनिंग क्लोजिंग वो लोग आपको प्रोवाइड करेगा along with some additional information. हम लोग एक सम भी करेंगे, इनफैक्ट दो सम करेंगे इसके ऊपर, दो अलग कैटेगरी का रहेगा, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये अपना गारंटी है। तो अब बात क्या होता है कि वेन एवर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंसेस आर प्रोवाइडेड टू यू, आप पहले उसको प्लेस कर लीजिए। ठीक है, फिक्स को फिक्स में प्लेस कर लीजिए। इसको दिखाओ कॉपी। तो आप ओपनिंग को ओपनिंग में डाल दीजिए, क्लोजिंग को क्लोजिंग में डाल दीजिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो अप करिए। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड रहेगा वो क्वेश्चन में रहेगा कि जो मशीन सेल हुआ है, कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहेगा। तो मैक्सिमम केसेस में यही रहता है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई एक मशीन सेल हुआ है तो वो लोग आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो प्रोवाइड करेगा। जो मशीन सेल किया गया है उसका ओरिजिनल कॉस्ट वो लोग प्रोवाइड करेगा, उसका रिटन डाउन वैल्यू वो लोग प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन में। साथ ही साथ उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितना है शायद वो भी क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दे। और फिर आपको इन सारे डेटा की मदद से आपको ये अकाउंट पूरा क्लोज करना होता है। कैश फ्लो में बहुत फेमस है ये। तो सम में तो आपको पता चलेगा कब कौन सा चीज कैसे आएगा। एक, विदाउट गोइंग टू द सम, बिफोर दैट आपको एक हल्का सा चीज बता देते हैं कि होता क्या है। ये जो प्रोविजन अकाउंट है, यहाँ पे
सारा डेप्रिसिएशन को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं। देखिए हमने सर्कल किया, यहाँ पे सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता है ईयर आफ्टर ईयर, जितना भी ईयर का सारा एक्यूमुलेशन यहाँ है। अब इसमें से कोई एक एसेट अगर सेल हो जाता है तो उसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं फिक्स्ड एसेट के नाम से। मतलब जैसे ही आपको डेबिट साइड पे टू फिक्स्ड एसेट दिखे प्रोविजन अकाउंट में, समझ जाइए कि ये उस फिक्स्ड एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और ये जो फिक्स्ड एसेट है ये उठ करके फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे आ जाएगा, क्या बोल करके, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल करके। ओके, आफ्टर दैट आफ्टर दैट क्वेश्चन में वो लोग आपको इन्फॉर्म करेगा कि कौन सा मशीन सेल हुआ है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। उस ओरिजिनल कॉस्ट को आप इस प्रोविजन फॉर डेप्री से अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको उस पर्टिकुलर मशीन का आज के डेट पे उसका जो बुक वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही पता चल जाता है आप उसका सेल रिकॉर्ड कर देना। सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है वो बाद में बताते हैं जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस सा बात है, अगर सेल हुआ है तो जरूर प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। ये टेक्निक वही है, अगर लॉस हुआ तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर प्रॉफिट हुआ तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ऐसे हम लोग यहाँ पे गेन और यहाँ पे लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ऑब्वियस सा बात है कि क्रेडिट साइड ही आपका शायद बड़ा आए, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा, क्या बोल करके आएगा, टू बैंक परचेस। सेल रिपीट वन मोर टाइम, कोई भी एसेट जो सेल हो रहा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करेगा। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करिए। इसको रिकॉर्ड करने का मतलब होता है कि क्योंकि वो मशीन सेल हो जा रहा है तो आज तक उसका जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया गया था उसको हम लोग प्रोविजन अकाउंट से डिस्कार्ड कर रहे हैं, और वो वहां से डिस्कार्ड होके सीधा फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे आ जाता है। वहीं पे उसका सेल रिकॉर्ड होगा मशीन का या एसेट जो भी है, उसके बाद वहीं से प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट को क्लोज करोगे। अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा परचेस के नाम से ही रिकॉर्ड होगा। अब आप बोलोगे कि सर प्रोविजन अकाउंट तो अभी भी खुला रह गया। हाँ वो खुला रह गया, उसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करोगे आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा आपको सम करते वक्त कि इसका डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर है और क्रेडिट साइड जो है वो स्मॉलर है। तो बैलेंसिंग ऑब्वियस सा बात है क्रेडिट साइड पे आएगा। बैलेंसिंग ऑब्वियस सा बात है क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ये जो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा ये बेसिकली है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं और वहां से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाकर के ऐड हो जाता है अंडर द हेडिंग, क्या हेडिंग है, अंडर द हेडिंग adjustment for non-cash and non-operating items. Now, depreciation is an operating activity, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन लेकिन इस पे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है लेकिन इस पे कोई कैश का लेना देना नहीं होता, इसीलिए वो ऑपरेटिंग होने के बावजूद भी नॉन कैश है, इसीलिए उसको हम लोग वहां से हटा देते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट फिक्स एसेट एंड accumulated by provision for depreciation। अब इसके ऊपर हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं, तब आपको एक पूरा पिक्चर मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखिए क्वेश्चन अवेलेबल है आपके स्क्रीन पे, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं या बाद में भी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ रीगल लिमिटेड, taking in consideration of the additional information, you are required to calculate the amount of the following items in the company's cash flow statement। आपको ये सारा ढूंढ के निकालना है। आपको निकालना है फिक्स्ड एसेट कितना परचेस हुआ, आपको निकालना है फिक्स्ड एसेट कितना सेल हुआ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। ये सारे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है और ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी बोलो उसका ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है, और ड्यूरिंग द ईयर एक फिक्स्ड एसेट जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 है, बुक वैल्यू 30,000 है,
इसको सेल किया गया है 20,000। नाउ दीज आर द इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल टू यू इन द गिवन क्वेश्चन। अब इसको अपने सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये तो क्लियर पिक्चर है, पहले भी हम आपको बता दिए है, किसी भी कैश फ्लो के केस में अगर आप फिक्स्ड एसेट को फेस कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट में ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो आपको लेजर बनाना है, ठीक है। और यहाँ तो प्रोविजन भी है, तो यहाँ पे दो लेजर बनेगा। along with that there are certain additional adjustments also which we will have a follow up, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं और चलिए दो लेजर बना करके आपको ये पूरा एडजस्टमेंट बताते हैं कैसे है। एकदम इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जस्ट कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा जो हम बताएंगे आपको। चलिए दो लेजर बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स एसेट का ओपनिंग लेजर हो गया। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्री या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो आपको मन करे आप वो लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड है, वो आप ध्यान से देखिए। फिक्स्ड एसेट एक एसेट है तो ये डेबिट में ओपन होता है। सो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस is 6 लाख। नाउ 31st 3 2019 इज इक्विवेलेंट टू 1st 4 2019, इतना तो पता ही होगा सबको। बाय बैलेंस सीडी 4,90,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्री, उसका भी चलिए अकाउंट ओपन करते हैं। ये लाइबिलिटी आइटम है तो क्रेडिट में खुलता है। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000। टू बैलेंस सीडी 1,40,000। नाउ कम टू एडजस्टमेंट्स, पेन चेंज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एडजस्टमेंट्स को कैसे इफेक्ट दिया जा रहा है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन है और एक ही इंफॉर्मेशन से पूरा सम हो जाएगा, और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन लॉन्ग सम में शायद किसी एडजस्टमेंट में मिले। ये पर्टिकुलरली अक्यूमुलेटेड का सम से इसीलिए वैसे एडजस्टमेंट दिख रहा है, लेकिन जब आप बड़ा सम्स करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट, ये जो कॉस्टिंग 60,000 लिखा है, ये बेसिकली इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। मतलब जब आप खरीदे थे इसका वैल्यू था 60,000, और क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्यूमुलेटेड अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इसका मतलब इस 60,000 वाले मशीन का जितना भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो यहाँ पे डिपॉजिटेड है, ऐसा सोचो, ठीक है। अब आपको देखने मिलेगा कि जिस दिन आप सेल किए उस दिन इस मशीन का बुक वैल्यू था 30,000। इट मींस ये जो बीच में एक 30,000 का गैप आ गया है, वो इस पर्टिकुलर मशीन का आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है। डायरेक्टली नहीं बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा, आपको खुद इसको समझ लेना है। आपको डायरेक्टली कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया रहेगा, आपको ऐसे एस्टिमेट लगा लेना है। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जब कोई पर्टिकुलर मशीन सेल होगा, उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डिस्कार्ड करेंगे। तो डिस्कार्ड करने के लिए वी हैव टू डेबिट इट, और क्या बोल के डेबिट करेंगे? टू फिक्स्ड एसेट। जब आप सम करोगे तो फिक्स्ड एसेट का शायद नाम रहेगा, वो नाम यूज करना, जैसे प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, कुछ भी। तो हमने यहाँ 30,000 लिख दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री अक्यूमुलेटेड में अगर आप टू फिक्स्ड एसेट लिखते हैं तो फिक्स्ड एसेट में क्या लिखोगे? बाय अक्यूमुलेटेड डेप्री या प्रोविजन, जो भी आपको ठीक लगे। 30,000 लिख दिया। अब आपने इस पर्टिकुलर मशीन को सेल कब किया, मतलब कितने में सेल किया? इस पर्टिकुलर मशीन को आपने सेल किया है 20,000। अब ध्यान से सोचिए, एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 60,
देखिए हम यहाँ शो कर रहे हैं एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 60, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 30, तो आज उसका बुक वैल्यू है 30,000 और आपने उसको सेल किया है 20,000। तो इसका मतलब 10,000 का आपको स्ट्रेट अवे नुकसान हो चुका है। ठीक है। एंड एज वी नो, लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द फिक्स्ड एसेट। क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे? बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। कितने का लॉस है? 10,000। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से सोचो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है नहीं, पर समझने के लिए है। जिस मशीन को आपने सेल किया था उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 60। देखिए आपको 60 मिलेगा। 30, 20, 10। तो ये खासियत होता है प्रोविजन मेथड का। ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज करके एक बार सुनिए। अब आपको क्रेडिट साइड बड़ा मिलेगा क्योंकि वहीं पे ज्यादा बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड पे कितना है? अगर आप चेक करोगे तो 4,90,000 और 10 कम्स टू 5,50,000। तो 5,50,000। एक गलती हो गया है। वो ये है कि हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को मिसमैच कर दिया है। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एक दूसरे से ऑल्टर हो चुका है। तो रिकॉर्ड लिखते वक्त गलती हो गया अपना, तो चलिए उसको ठीक कर देते हैं। ओपनिंग इसका है 4,90,000 और इसका क्लोजिंग है 6,00,000। ओपनिंग प्रोविजन का है 1,40,000 और क्लोजिंग है 1,80,000। सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेकिन अब ठीक है। अब आप देखिए, अब आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा है फॉर इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है? इट कम्स टू 6,60,000। 6,60,000। नाउ 6,60,000 माइनस 4,90,000, द बैलेंसिंग फिगर इज 1,70,000। क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे? टू बैंक परचेस, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सर हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। वो अकाउंट देखिए अभी भी खुला है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको दिखेगा कि डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। तो डेबिट का बैलेंस है 2,10,000, सेम आप यहाँ पे लिखोगे, माइनस 1,40,000, दैट कम्स टू 70,000। अब ये 70,000 क्या है? ये 70,000 है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और व्हेन और आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे, गलती से भी कोई इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वहां रिकॉर्ड मत करना। ये नहीं जाता है, वहां पे जाता है ये। सो दिस इज योर बैलेंसिंग ओवर हियर। सो ये था सिचुएशन वन। अब आप बोलोगे सर सिचुएशन वन क्यों? इस सिचुएशन में जो मशीन सेल हो रहा था उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड था, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आया। अब अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, जिसपे आपको दिखेगा कि वो लोग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपको प्रोवाइड किया है। देखिए हमने हाईलाइट किया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसपे आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइडेड रहेगा। लेकिन जो मशीन सेल हो रहा है या जो एसेट सेल हो रहा है उसका एक्यूमुलेटेड नहीं रहेगा। तो ये दो सिचुएशन है। बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, एक सिचुएशन देख के दूसरा को जज कर लेता है या समझ नहीं पाता, क्वेश्चन छोड़ देता है। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का फर्क। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ड्यूरिंग द ईयर सेकंड क्वेश्चन में मशीनरी कॉस्टिंग 40, सोल्ड फॉर। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आज के डेट पे इसका रिटर्न डाउन या बुक वैल्यू क्या है। इसका मतलब इसका एक्यूमुलेटेड आपको प्रोवाइडेड नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना टाइप 2 हो गया, ऐसा मान के चलो। ऐसा तो कोई टाइप होता नहीं है, बस बुक में एग्जाम्पल्स होता है। लेकिन
अपने को इजी करके समझने के लिए हम लोगों ने इसको मान के चला कि यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, ये चीज हो गया। तो इस सम में आपको कितना कितना सारा लेजर बनाना है? एक तो मशीनरी का बनाना है, दूसरा एक्यूमुलेटेड का बनाना है, तीसरा देखिए पेटेंट। पेटेंट को हम जानबूझ के लिए ताकि आपको ये दिखा सके कि देखिए पेटेंट का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, पेटेंट का यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर पेटेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो इस ओपनिंग क्लोजिंग से क्या डिराइव होता है कि पेटेंट डेप्रिशिएट हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। और ध्यान से देखिए, पेटेंट का ओपनिंग है 2,80,000 और क्लोजिंग है 1,60,000, तो वैल्यू फॉल हो गया। ठीक है, और इस फॉल का कारण है डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं amortization इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। लेकिन यू हैव सर्टेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द पेटेंट, इसका मतलब पेटेंट का भी लेजर बना करके आपको डिराइव करना है जो भी नीडफुल इंफॉर्मेशन। तो चलिए, पहले अपने मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाते हैं। तो ये अपना आ गया डेबिट क्रेडिट। मशीनरी का ओपनिंग इस बार सही से डालते हैं ताकि गलत ना हो। 4 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग अपना हो गया 4,20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलिए वो यहाँ बनाते हैं। तो इसका ओपनिंग कितना है? बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग इज 1,10,000, सॉरी 1 लाख, एंड क्लोजिंग इज 1,10,000। 2 बैलेंस सीडी, क्लोजिंग 1,10,000। नाउ लेट अस गो फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 was sold for 20,000। ओके, तो यहाँ पे सेल वैल्यू तो पहले अपने को दिया है, पहले वो बैठा लेते हैं। जो जो दिया है वो आप प्लेस करते जाना, तो आपको लास्ट में फिगर आउट करने में इजी होगा कि बचा क्या है। सो सेल हो गया 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट सेकेंड पॉसिबल चीज क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 34,000। नाउ दिस इज नॉट द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब इसको आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्या बोल के रिकॉर्ड करोगे? सेम चीज, बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। एंड हाउ मच इज दैट वैल्यू? 34,000। फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग सबसे पहला क्लोज किए थे मशीनरी अकाउंट, क्योंकि वहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज प्रोवाइडेड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो अपने को निकालना है। सो इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, फर्स्ट हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे। तो देखिए, इस तरफ आपका आ गया 1,34,000 माइनस 1,10,000, दैट कम्स टू 24,000। इसका मतलब जिस भी मशीन को आपने सेल किया है उसका आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट में डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं रखा गया है, दैट कम्स टू 24,000। ठीक है, चलिए अब इस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए चेक करते हैं एक बार वापस से। इस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000। ओके, तो 40,000 इस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है। 24,000 आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दैट कम्स टू 16,000। मतलब जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस मशीन को, उसका बुक वैल्यू है 16,000।
और आपने उसको सेल किया है 20,000 में। सो इट्स अ क्लियर पिक्चर कि आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए देखिए प्लेसमेंट कहाँ होगा। ये जो है एक्यूमुलेटेड ये यहाँ जाएगा। क्या बोल करके जाएगा? बाई accumulated depreciation. How much? 24,000. Profits are recorded on the debit side to statement of PL. Now, how much is the profit? Profit है आपका 4,000। चलिए, प्रॉफिट 4,000 हो गया। अब मशीनरी को क्लोज करते हैं। तो वापस से अगर आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि इसका क्रेडिट साइड बड़ा है एंड द बैलेंसिंग फिगर एंड द टोटल कम्स टू 4,64,000, 4,64,000 minus 4,04,000, it comes to 60,000। क्या बोल करके आएगा? टू बैंक परचेस। और ये है अपना बैलेंसिंग फिगर। चलिए, तो अपना जो ऑब्जेक्टिव था वीडियो का वो कंप्लीट हुआ कि हम लोग को कैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करना है। एक आखिरी बच गया पेटेंट, वो भी बता देते हैं क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स का कोई भी लेजर प्रिपरेशन हम अभी तक शो नहीं किए। तो पेटेंट भी आप लोग देख लीजिए एक बार, छोटा सा अकाउंट है। ये आपका पेटेंट है, पी फॉर्मेट आप बनाएं। आप लोग जब एग्जाम में बनाना तो प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन करना। चलिए, टू बैलेंस बीडी। पेटेंट कितना है? ओपनिंग 2,80,000, क्लोजिंग 1,60,000। ओपनिंग 2,80,000, क्लोजिंग 1,60,000। बाई बैलेंस सीडी। चलिए, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। पेटेंट्स रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, मतलब ये हो गया एमोटाइजेशन, या आप एमोटाइज्ड बोल सकते हैं। सम पेटेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। कितने में सेल हुआ वो नहीं बोला है, लेकिन प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में अवेल किया है। तो कैसे इसको बनाना है देखिए। ओपनिंग क्लोजिंग तो आपने लिख दिया। चलिए, अभी इसका जो भी डेप्रिसिएशन है, आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोल के? बाई एमोटाइज्ड। और बाद में ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। एमोटाइजेशन का वैल्यू अवेलेबल है, अभी हम लोग देखे थे 40,000। अच्छा, और क्वेश्चन में बता दिया गया है कि पेटेंट का सर्टेन पोर्शन बेच करके अपने को प्रॉफिट हुआ है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000। 20,000। हाँ, 20,000। ओके, ओके, 20,000। तो ये 20,000 आ गया। अब इस सिचुएशन पे देखिए, डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है। अब आप एक चीज थोड़ा सोचिए कि एक पोर्शन पेटेंट का सेल हो गया, उसका प्रॉफिट आपको पता है, उसका डेप्री आपको पता है, तो ऑब्वियस बात है उसका बैलेंसिंग जो होगा वो उसका सेल वैल्यू होगा। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। डेबिट साइड बड़ा है 3 लाख, और क्रेडिट साइड जो है वो छोटा है। और उससे अगर आप माइनस करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आता है वो होता है 1 लाख। और इसी को हम लोग बोलेंगे बाई बैंक सेल। So that brings us to the end of this question. लास्ट एक चीज जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सब चीजों का कैश फ्लो में कैसे ट्रीटमेंट होता है। ध्यान से देखिए, ये जो मशीन आप सेल किए थे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है बाबू। और क्योंकि ये इनफ्लो ऑफ कैश है तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम लोग गेन लिखे हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। जाता है इन द सेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग इसको लेस करते हैं, क्योंकि गेन ऑन सेल इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट में ये घुसा हुआ रहता है, सिचुएशन को ठीक करने के लिए लेस करते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो।
उसके बाद आता है परचेस। ये जो परचेस है ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और क्योंकि ये आउटफ्लो है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में आपको, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। किस हेडिंग के अंदर ऐड होगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। व्हाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट ऑन द अदर हैंड इट इज अ नॉन कैश। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हेडिंग आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, इसीलिए इसको वहां पे डाल के हम लोग माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट कम टू द पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट में वापस ये जो प्रॉफिट हुआ है सेल करके, इसको वापस से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम लोग लेस करते हैं। ये जो सेल निकल करके आया है ये है आपका इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, इसीलिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपन ऐड कर देते हैं। ठीक। ये जो amortization है ये भी सेम चीज, जैसे डेप्रिसिएशन है वैसे ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा करके एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर ऐड हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट accumulated depreciation asset account and accumulated depreciation account. Hopefully it will help you. Thank you.